नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की मन की बात, देश को किया संबोधित। स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल पर रहा फोकस। मोदी ने किया नून नदी का भी जिक्र, कहा नदियों को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व और धर्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा, स्वर्गीय विधायक रघुराज सिंह की मूर्ति का किया अनावरण। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित, परीक्षा नियामक जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। तो वहीं डीसीएसके पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जताया विरोध। गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में की कार्रवाई। शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के निर्माणाधीन स्कूल को किया कुर्क। आईटीआईटी पेपर आउट कराने और सामूहिक नकल कराने का है आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेता आशीष वर्मा की गोली मारकर हत्या। न्यायालय से लौटते समय बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हमलावर पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 83वें संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना से लेकर स्टार्टअप और पर्यावरण पर बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा भी की और शहीद वीर जवानों को नमन किया। वहीं संविधान निर्माता अंबेडकर की आने वाली पुण्यतिथि को लेकर उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर का दिन हमारे लिए एक प्रेरणा लेकर आता है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज को दे दिया। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वे पूरी तरह देश को समर्पित थे। सीएम आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 316 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विकास से आम आदमी का सरोकार रहता है। आम नागरिक विकास के साथ जुड़ा रहेगा तो उन्हें संरक्षण और रखरखाव के लिए बेहतर योगदान मिलेगा। गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि जब गोरखपुर में उद्योग धंधे बंद हो गए थे तो फर्टिलाइजर खाद कारखाना बंद हो गया था, लेकिन आज यहां पर लगातार बिजली की आपूर्ति हो रही है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया। आपको बता दें, सीएम योगी का भाटपार रानी के बहियारी बघेल कॉलेज में जनसभा का कार्यक्रम है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की शिलान्यास किया। आपको बता दें, यह भी माना जा रहा है कि मूर्ति के अनावरण के जरिए बीजेपी वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी है। स्वर्गीय रघुराज सिंह के पौत्र राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जिले के कद्दावर भाजपा नेता है। ऐसे में भाजपा लगातार यहां पर सक्रिय भूमिका निभा रही है। आपके मोबाइल फोन चार्ज होने के साथ साथ अन्य सभी कार्यों को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है ना? विकास हो रहा है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
देवरिया और कुशीनगर जनपद इस बात के लिए 2017 के पहले बदनाम होता था कि गरीब का अन्न यहां पर लोग खा जाते हैं। खाद्यान्न माफिया यहां बड़ा हावी होता था। भाइयों बहनों, 2017 के पहले गरीब को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। आज खाद्यान्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है। जिसको मिल रहा हाथ उठा करके बोले। खाद्यान्न सबको मिल रहा है ना, राशन की सुविधा। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का नया प्रांगण बनने के समय कई बार बाबा का दर्शन करने गया हूं। कल भी दर्शन करने जाने की इच्छा थी, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि रिपेयरिंग के काम की वजह से 3 दिन मंदिर में दर्शन पूजन बंद है। बाबा वैसे ही सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। अब नए स्वरूप में प्रांगण बनने के बाद पर्याप्त संख्या में लोग आएंगे। बाबा से प्रार्थना है कि वह सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखे, महामारी से मुक्ति दिलाए, देश और प्रदेश का भला करेंगे और हर तरह के सकारात्मक प्रवृत्तियों को विद्यमान रखेंगे। प्रांगण बनने के पश्चात भी बन भी रहा था, तब भी वहाँ गया हूँ और नए स्वरूप में दर्शन भी किया हूँ। मेरी कल इच्छा थी दर्शन करने की, लेकिन कल परसों और नरसों 3 दिन बंद है, रिपेयर हो रहा है। बाबा विश्वनाथ का जो वो कॉरिडोर बन रहा है अद्भुत है और सही माने में वैसे ही लोगों को आकृष्ट करते थे वो। अब तो उसके बन जाने के बाद केवल पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के लोग पर्याप्त संख्या। यूपी में टीईटी परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में आक्रोश है। छात्र इस लापरवाही का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहरा रहे हैं। दरअसल टेट परीक्षा के पेपर लीक की सूचना पर अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने सभी केंद्रों पर सूचना भिजवाई और दोबारा टेट एग्जाम की तारीख जारी होगी। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कई लोगों को कस्टडी में लिया है। देते हैं और परीक्षा नहीं करवाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। कोई टेट की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है और कोई टीजीटी, कोई पीजीटी, सबके लिए सब इकट्ठे पेपर करवा देते हैं और सबका आए दिन आता है ये लीक हो रहा है, वो लीक हो रहा है, आज ये पेपर लीक, आज वो पेपर लीक। तो इससे समय ही तो बर्बाद हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कि सब सरकार की करामात है, सरकार जो चाहती है वही करती है। अभी टीजीटी का पेपर हुआ था, वो भी लीक हुआ था, तब उससे सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जब ये पेपर लीक हुआ है तो सरकार अपना दिखा रही, क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं देना चाहती है। तो हम लोग को सुनने को ही मिलती है बस तारीखें कि पेपर अब होगा, अब होगा, यही तो हम लोग सुनते रहते हैं, सालों निकल जाते हैं। हम लोग परीक्षा देने आए थे यहाँ पे, लेकिन बीच में मतलब ये कहा गया हमको आकर कि परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। तो हमने उसका विरोध भी किया कि हमें लिखित दिया जाएगा, क्यों रद्द कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे फैजाबाद में मतलब ये हो गया है कि मतलब रद्द कर दिया गया है पेपर। मतलब बुकलेट हम लोग से ले लिया गया। तो की थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, लेकिन जो है इस तरीके से ये सरकार की कमी है बस, और क्या। पेपर किस मतलब क्यों आउट हुआ, क्या कैसे, वो सरकार की कमी है, उसमें क्या किया जाए। यूपी टेट परीक्षा रद्द होने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने परीक्षा रद्द होने के कारण और दोबारा परीक्षा को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि यूपी टेट की परीक्षा 2 पारियों में होनी थी। परीक्षा में नकल को रोकने और सॉल्व्ड गैंग्स को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया था, जिसमें बीती रात से अभी तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में 23 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें सबसे ज्यादा 13 शातिर प्रयागराज से पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि एसटीएफ की कार्रवाई में इन लोगों के पास से पेपर की फोटोकॉपी बरामद हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अगले 1 महीने के भीतर ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। शुरू से
सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है। और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है। और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स। यूपी में टीईटी परीक्षा रद्द होने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का बयान जारी हुआ है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने के चलते यह परीक्षा रद्द की गई है, जिसमें 3 आरोपियों को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। 1 महीने के अंदर ही अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क के लिए परीक्षा कराई जाएगी। यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने चित्रकूट से औरैया तक बनने वाली एक्सप्रेसवे का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही बेतवा नदी पर बनने वाली 850 मीटर लंबे पुल का हेलीकॉप्टर से स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद अवस्थी ने जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अवनीश अवस्थी ने बेतवा नदी पर जो पुल बनाया गया है उसे गाबर कंपनी ने 18 महीने में पूरा किया है। यह पुल देश के इतिहास में सबसे कम समय 18 महीने में बना है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि चित्रकूट से दिल्ली की दूरी केवल 6 घंटे में तय की जा सके। अवस्थी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वह रिव्यू करने के लिए आए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री खुद इस काम का रिव्यू करेंगे। तो पैकेज है, पैकेज 4 जो जालौन जिले में मुख्यतः है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि बेतवा नदी पर आपने जो पुल देखा है पूरा बनकर तैयार हो गया है। 18 महीने में किसी भी देश में किसी भी पुल में इतने बड़े 850 मीटर का पुल इतनी जल्दी बन जाना, ये एक रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है। गावर कंपनी जो है इन्होंने अपना 89% काम भी पूरा कर लिया है, तो काफ़ी तेज़ी से काम किया है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी जो हमारी एक्सप्रेसवे का ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको हम मेन कैरेजवे कहते हैं, उसको जो है हम लोग शुरू कर दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यही हमारा चैलेंज है। हमारे कोई भी लैंड इशू नहीं है, जिला प्रशासन से सभी लैंड इशूज़ का रिजॉल्व कर लिया गया है। पुलिस का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है और हम अपनी कंपनी जो कर रही हैं उनको पूरा सहयोग दे रही हैं कि इस काम को पूरा टाइम से।
खबर गाजीपुर से है, जहां शिक्षा माफिया की 4.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेउल्लापुर गांव में की। पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के निर्माणाधीन स्कूल को कुर्क कर लिया। शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा का कुर्क किए गए स्कूल की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 80 लाख है, जिसे पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पर ITI परीक्षा में पेपर आउट कराने और सामूहिक नकल कराने के गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। माफिया महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सामूहिक नकल कराने, पर्चा आउट करने आदि के संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 1775/16 दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में ही आज जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। सर, इस कुर्की में जो ये भू संपत्ति है, इस पर निर्मित जो ये भवन है और ये बाउंड्री वाल, इसकी कुल मिला के लागत सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए है। आज ये कुर्क की जा रही है सर। आज ये कुर्क की जा रही है। ये शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पुत्र बंशीधर कुशवाहा थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उसी मुकदमे में जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आदेश निर्गत किया है और ये उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। यह संपत्ति सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 करोड़ 80 लाख की है। ये संपत्ति कैसे निर्मित की गई, कैसे बनाई गई थी सर? ये संपत्ति उन्होंने शिक्षा में नकल करा के, पर्चे आउट करा के उस तरह से निर्मित किया था। इसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।